बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। जनाब, पार्लियामान की ज़मीन जो है वो खुशी से झूम रही है, बागों में फूल लहरा रहे हैं, खिलखिला उठे हैं। ये खबर गर्म है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के कदम रंजा फरमाएंगे, कल पार्लियामान में अपनी तशरीफ लाएंगे। जी हाँ, ये वही पार्लियामान है जिसकी दुहाइयाँ दे देकर वो 10 साल उन्होंने गुजारे वहाँ पर जद्दा में, और वो महलात में बैठे रहे। अपने बारे में बहुत तकलीफ में थे बेचारे, बहुत अजियत और बहुत कर्ब से गुजरे हैं। वो खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था, शहजादों से भीख मांग मांग के बेचारों ने अपने पैलेसेस बनाए और वहाँ पर जो है ना वो स्टील मिल्स लगाए और गुजारा किया। अब देखना ये कि तमाशा क्या होगा कल पार्लियामान में। जी हाँ, कल पार्लियामेंट में मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले खुर्शीद शाह से एश्योरेंस ले ली, मियाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब को इन्वॉल्व किया बीच में, ये तुम जरदारी से बात करो, जरदारी का पैगाम रसा वो बने रहे बीच में। बहरहाल एक दलाल के तौर पे वो उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया और उसमें वो सियासी दलाली करते हुए मियाँ साहब का और जरदारी साहब के दरमियान एक सो कॉल्ड साइलेंट पैक्ट आ गया। खुर्शीद शाह ने पहले ही कह दिया, कहने लगे मियाँ साहब आप आए, हम आपकी कोई तस्दीक नहीं होने देंगे, किसी किस्म की कोई जमहूरी अमल नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर। आप आएंगे, आप कदम बोस होंगे, ज़मीन आपके कदम बोसी करेगी और आप जो है वो कदम रंजा फरमा कर अपने वहाँ पर आकर दुहाई देंगे। और ये बात तैयार हो चुकी है। ज़रा ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा तफसीली तैयारी हुई है मियाँ साहब की कि कल आकर जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर नून लीगी अरकान को और ग्लिसरीन सप्लाई किया गया है कि जनाब आप हमारी बात पे जो है जैसे ही हम अपने गमों का जिक्र करें और गमों का तस्करा करें और अपनी दर्द भरी कहानी दास्तान सुनाएं कि आमरीत ने हमारे साथ ये किया और जाबिरों ने ये किया और मुशर्रफ ने यूँ किया और ये केसेस बने और ये जुल्म हुए और ये मजालिम हुए और हमारे पास खाने को नहीं था और हमारे पास पहनने को नहीं था, हम नंगे भूखे फ़कीरों की तरह, भिखमंगों की तरह यहाँ से निकाल दिए गए थे अपने मुल्क से और एग्जाइल में चले गए थे। और वो एग्जाइल ना सिर्फ हाईजैकिंग केस भी छूटा था हमारे ऊपर और तमाम मामला। बहरहाल तो उनको सप्लाई कर दिया गया ग्लिसरीन कि यार आपको रोना है वहाँ पर और धाड़े मार मार के रोना है। ख़वातीन से खास कहा गया कि वाटर प्रूफ मेकअप लगाइएगा, देखिए अगर आपका मेकअप बह गया और लोगों ने आपकी असली शक्ल देख ली, हम जिम्मेदार नहीं है। पीटीवी गो के आप पे फोकस नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर गलती से आपकी शक्ल नजर आ गई और लोगों ने आपके कस्टोडी आपके इलाके वालों ने, आपके हल्के वालों ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया तो हम जिम्मेदार नहीं है इस बात की। बाकायदा तौर पर डिस्क्लेमर जो है वो इशू किया जाएगा। और इसके अलावा वहाँ पर मज़े की बात यह है कि पीटीवी के अलावा किसी टीवी चैनल को इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ पर आ सके और मियाँ साहब के बारे में गुफ्तगू कर सके। वो पीटीवी के मोहताज रहेगी और पीटीवी अंडर स्टेट कंट्रोल सिर्फ वही दिखाएगा जो मियाँ साहब की फरमाइश होगी और जो मियाँ साहब की हुकूमत के और दरबारियों के डायरेक्शंस होंगे। अब आ जाते हैं अपोजिशन की तरफ। खुर्शीद शाह साहब यकीनन वो बिल्कुल सर निगू होकर बैठे हुए हैं, उन्होंने सर बसजदा हो गए हैं। यूँ समझिए कि जिस तरह वो बड़े आगा खान साहब के लिए औरतें अपनी जुल्फ बिछाया करती थी कि वो उन जुल्फ़ों पर कदम रंजा होकर वहाँ से बाहर निकले, वो ज़मीन पर पैर ना लगे। इसी तरीके से खुर्शीद शाह साहब की तो जुल्फ़ें नहीं है, बेचारे महरूम है जुल्फ़ों से, लेकिन नेवरदलेस उन्होंने कुछ जुल्फ़ों का इंतज़ाम कर लिया है जो मियाँ साहब की शान में बिछाई जाएंगी और बिछाने के बाद जो है वहाँ पर मियाँ साहब उन पर कदम रंजा होंगे। ज़ाहिर अपने कीचड़ वाले पैर भी उसको साफ़ करेंगे और बाद में शैम्पू का खर्चा भी शायद हो सकता है प्राइम मिनिस्टर हाउस से 30-40 लाख रुपए देना पड़ जाए। बट नेवरदलेस ये तमाशा मुतवक्के है। और जैसे ही अपोजिशन में शेख रशीद साहब ने कुछ बोलने की कोशिश की, पीटीआई से तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको सांप सूंघा हुआ, सारे के सारों को पैसे मिल गए, सब खामोश हो गए। एक कोई शेख रशीद है, उसने कुछ बोलने की कोशिश कर ली तो ठक कर गया साली साहब उसका माइक बंद कर देंगे और उसके बाद जो है वो मियाँ साहब वहाँ से पतली गली पकड़कर अपने वीआईपी एग्जिट से निकल जाएंगे। एंड दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन टुमारोज प्रोबेबल नेशनल असेंबली सेशन। अब देखना यह है कि जमहूरियत के ठेकेदार जमहूर का बेड़ा गर्क करके अपना गाना सुनाने आते हैं तो वो कैसे गाना गाते हैं? आया कि तरन्नुम में मियाँ साहब सुनाते हैं या सुर और लय में कुछ फ़र्क रह जाता है? अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी को इन हुक्मरानों ने एक तमस्खुर के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।